हेलो स्टूडेंट्स, आई मनोज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक की। यानी टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक न्यूज पब्लिश किया था कि ट्रम्प का जो डूम्सडे प्लेन है वो स्पॉट किया गया है। सर, वो स्पॉट किया गया है आपके वॉशिंगटन डीसी के पास में, है ना। और ये कहीं ना कहीं लॉस एंजल्स में भी देखने को मिला है। और ये न्यूज आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है ना। तो ट्रम्प डूम्सडे E4B plane, sighted in Washington, Los Angeles day after, US माद्रो को जब कैप्चर किया था उसी टाइम में ये जो है इनका प्लेन देखा गया था डूम्सडे। तो डूम्सडे जो एरोप्लेन है इसकी कुछ खास बातें हम देखेंगे। देखिए, 50 साल बाद ऐसा हुआ है, 50 ईयर्स के बाद, कि डूम्सडे प्लेन स्पॉट हुआ है वाशिंगटन। और मैं अब इसे जो है डूम्सडे प्लेन क्यों कहते हैं, बिकॉज आप जानते हैं इसका रियल नेम जो है वो, इसको बनाने वाली कंपनी है बोइंग E4B। इसका रियल नाम क्या है? बोइंग E4B। तो देखो, इस प्लेन को मतलब तब यूज किया जाता है ना जब यूएसए के प्रेसिडेंट को बचाना होता है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो यूएस का जो प्रेसिडेंट है उसके ऊपर जब एक प्रकार से जब कोई अटैक होता है ना, जो कोई अटैक होता है, तब उस समय जो है डूम्सडे प्लेन का यूज किया जाता है। और आप देखेंगे जो डूम्सडे प्लेन है ये मल्टीपल रीजन के लिए यूज होता है। बेसिकली अगर हम देखें, अगर यूएसए पर मान लो क्या हो जाता है, न्यूक्लियर अटैक हो जाता है, तो उस कंडीशन में इसका यूज किया जाएगा। दूसरा, अगर हम देखें कोई नेशनल इमरजेंसी हो सकती है तब ये यूज किया जाता है। और आप देखेंगे जब गवर्नमेंट अपनी मशीनरी को ठीक से कंडक्ट ना कर पाए फ्रॉम ग्राउंड लेवल पर, तब इस प्लेन का यूज किया जाता है। सारा काम इस प्लेन के थ्रू होता है ना, किसी कंट्री का। तो इसलिए इस जो है आपके एरोप्लेन इस प्लेन का यूज किया जाता है जिसका नाम है डूम्सडे प्लेन। और याद रखिएगा, ये इतनी आप देख रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने बहुत सारी क्या कर ली है, इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर ली है। अगर हम देखें तो उन्होंने सबसे पहले आप देखा कि जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट है मदुरो, उनको कैप्चराइज किया, उनकी वाइफ को कैप्चराइज किया। फिर मैक्सिको को उन्होंने, और फिर ग्रीनलैंड को, और क्यूबा और कोलंबिया वगैरह को उन्होंने क्या करी, धमकी दी कि हम आपका एनेक्सेशन कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट आपने देखा कि ईरान पर उन्होंने नजरें गड़ाई हुई हैं। तो ये सब एक कॉजेज हैं जिसके कारण कहीं ना कहीं ये इंस्टेबिलिटी को उन्होंने क्रिएट किया। एंड आफ्टर दैट इस प्लेन को आप देखेंगे, कैंप स्प्रिंग एक जगह है जो वहां पे इसको स्पॉट किया गया है। बेसिकली ये 25 मिनट की दूरी पर, लगभग किलोमीटर की दूरी पे है, कहाँ से, फ्रॉम व्हाइट हाउस। और उसके बाद इसको लॉस एंजल्स में भी देखा गया है। तो ये जो डूम्सडे है इसको काफी स्पॉट किया गया है। तो ये अब देखिए, बेसिकली अगर हम इस एरोप्लेन को देखें या इस प्लेन को देखें तो बोइंग E4B के फीचर्स क्या क्या हैं, इस पर हम अगर फॉलो अप करें तो हम पाते हैं कि फर्स्ट, ये क्या है, एक प्रकार का फ्लाइंग कमांड सेंटर की तरह कार्य करता है। और आप देखेंगे जब यानी सरकार ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर पाती है तो वो एयर में जा करके ये वर्क करती है फ्रॉम प्लेन से। और इसमें 24/7 क्या होता है कि यहाँ पे प्लेन में जो है सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट रहता है। और लगभग 11,000, लगभग, हाँ, 1102, आप कह सकते हैं, हाँ, 110, हाँ, अप्रोक्स 110 लोगों को ये क्या कर सकता है, होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसकी। और मिड एयर में क्या कर सकता है, इसको रिफ्यूल किया जा सकता है। और बिना जो है फ्यूल के 12 घंटे तक हवा में क्या कर सकता है, रह सकता है। और अभी यूएसए के पास 2 हैं ऐसे डूम्सडे, और रशिया के पास 2 हैं, 4 ओनली ऐसे डूम्सडे प्लेन हैं। और अभी चाइना भी क्लेम करता है कि उसके पास है। अब आपको बताना है कि इंडिया के पास डूम्सडे है या नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।